Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, back in 1991, Tata Motors launched first SUV. It takes the rough with the smooth. तो गाइस हम वीडियो बना रहे थे, हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े। सो मुझे एक चीज़ बताइए, कैसी लगी आपको गाड़ी? जबरदस्त वीर जी, बहुत अच्छी गाड़ी है। दूर से भी ऐसी लग रही है। हाँ, कुछ है, रॉयल गाड़ी लग रही है। और भैया अभी आए थे वहाँ से घूम के आए, मैंने इसको ही देखना है। इसको देख लो, इसको देखने आए स्पेशल। नहीं तो जा रहा था। क्यों जी, थैंक यू। तो गाइस अब आपने देख ही लिया। सो विदाउट एनी डिले मैं आपको बताना चाहता हूँ, टुडे वी हैव द 2025 लेटेस्ट टाटा सियरा एंड दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वर्जन। लेट्स गो बैक टू 1990s। 1990s में क्या था? टाटा थॉट टू डेवलप दियर फर्स्ट कार। अब फर्स्ट कार सी 1988, 1987, 88 में टाटा ने अपना फर्स्ट पिकअप ट्रक लॉन्च किया था, दैट वाज द टाटा टेल्को एंड उसी पे बेस टाटा सियरा वाज लॉन्च। टाटा सियरा वाज इंडियाज फर्स्ट एसयूवी अगर मैं बोलूँ, एंड इट वॉज ऑल मेड इन इंडिया। अब उस टाइम पे 1991 में जब टाटा सियरा आया करती थी ना, तो बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे, बिकॉज यार वो इतनी प्रीमियम गाड़ी होती थी, इतनी उसमें फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फीचर्स होते थे। बट आज के टाइम जब टाटा सियरा फिर इंडिया में आई है आफ्टर सो मैनी ईयर्स, तो अब इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ये गाड़ी येलो कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है, पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में आज भी टाटा सियरा 1991 के लिए एक अलग ही जगह है। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी का डिज़ाइन एक अलग ही था। बट चलिए आज हम इस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलते आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट गाइस। सियरा की आपको इसमें नेम प्लेट मिल जाता है अच्छा खासा, आप देखो SIERRA, विच एक्चुअली गिव्स दैट इम्पोजिंग लुक एंड दैट रोड प्रेजेंस जो आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में डिमांड करते हैं। यहाँ पे आपको एक सिंगल LED पूरी मिलती है एंड टाटा का लोगो आपको मिलता है इन पियानो ब्लैक। यू गेट दिस फिनिश बम्पर आपको नीचे का मिलता है एंड एज दिस इज़ द टॉप मॉडल, सो यहाँ पे आपको फ्रंट सेंसर्स भी आपको मिलते हैं विद कैमरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब गाइस अनदर यूनिक पॉइंट अबाउट दिस सियरा इज़ कि इसमें आपको इंडस्ट्री फर्स्ट और सेगमेंट की सबसे छोटी हेडलाइट मिलती है। सी दिस एंड गाइस डोंट मिस्टेक, ये DRL ऊपर है, हेडलाइट यहाँ पे एंड ये आपके फॉग लैम्प्स जो आते हैं। सो फ्रंट से कुछ ओवरऑल कार लुक्स लाइक दिस एंड इन येलो कलर इट इज़ एक्चुअली लुकिंग डिफरेंट। साइड में आपको यहाँ पे यू गेट 19 इंच टायर्स, 19 इंच alloys, that is first in its segment and also the above segment if we take that into consideration. देखिए गाइस, मैंने 1991 की टाटा सियरा भी चला रखी है और अगर मैं बात करूं तो साइड से इस गाड़ी को थोड़ा सा और बॉक्सी एज वेल एज अगर टाटा इसको बॉडी ऑन फ्रेम चासेस पे बनाती तो क्या ये बेटर बनती? आपको यहाँ पे यू गेट फ्लश्ड इन डोर हैंडल्स लाइक दिस, सो यू हैव टू ऑपरेट इट लाइक दिस। आप इसको खोल सकते हैं एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटीरियर्स, सो फ्रॉम द को पैसेंजर साइड द इंटीरियर लुक्स लाइक दिस। सो वाइट आपको इंटीरियर मिल जाता है। हाँ, तो मतलब थोड़ा गंदा होने का आपको टेंशन रहेगी, बट आफ्टर मार्केट विद आफ्टर मार्केट सीट कवर्स एंड ऑल दैट आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड यू कैन मॉडिफाई दिस कार एज़ पर योर ओन टेस्ट। सो द गुड थिंग इज़, चलो वो चीज़ मैं आपको उस साइड बैठ के बिठाऊंगा जब मैं वहाँ पे बैठूंगा। नाउ कमिंग टू दिस साइड, थोड़ा रेयर बैक से, सो द कार लुक्स लाइक दिस। वॉट टाटा हैज़ नॉट चेंज्ड इज़ द 50 लीटर टैंक कैपेसिटी। 1991 टाटा सियरा में भी आपको 50 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती। द सेम थिंग हैज़ बीन कंटिन्यूड in the 2025 Tata Sierra.
आई नो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात थोड़ी देर में करूँगा, तो प्लीज़ वेट। नाउ लेट्स कम टू द बैक। अब गाइस सी, अर्लियर सियरा मैं अटैच कर देता हूँ, उसमें आपको एक रेयर स्टेपनी मिलती थी। इसमें टाटा की आज के टाइम डिज़ाइन थियोरी आ गई है, उस चक्कर में स्टेपनी को नीचे कर दिया गया है। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो, सियरा की बैजिंग आपको मिल जाती है। पियानो ब्लैक में आपको यू गेट द रेयर बम्पर विद कैमरा एंड सेंसर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड पीछे भी आपको जो बैकलाइट मिलते हैं, जैसे LED बैकलाइट, बट एक ये सिंगल LED बैकलाइट है, आप पूरी देख लो। सिंगल LED लाइट तो दे दी, पर स्टिल वो स्टेपनी वाला लुक मिसिंग है। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था टाटा सियरा को डिफ्रेंशिएट करना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कार्स, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे थोड़े टाइम पे ये और भी गाड़ियाँ जैसी लगनी शुरू हो जाएंगी। क्या टाटा इसको ऐसा ही चाहता था या ऐसा ही मार्केट करना चाहता था? बिकॉज सियरा इज़ अ ब्रांड नेम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अंदर जल्दी से। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, एज यू कैन सी लाइक दिस। नाउ जैसे मैंने बताया था आपको ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन का इंटीरियर मिलता है। सो यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल करने के आपको स्विचेस मिल जाते हैं। दिस इज़ फॉर द विंडो एंड सॉफ्ट मटेरियल हैज़ बीन यूज। सो मैंने अपने वीडियो में पहले भी कह रखा है कि सॉफ्ट मटेरियल सिग्निफाइज दैट प्रीमियमनेस, और यार ये गाड़ी एक्चुअली प्रीमियम लग रही है और बड़ा अच्छा लगता है यार जब इंडियन ब्रांड इतनी मेहनत करके एक ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं ना। इट एज एन इंडियन इट एक्चुअली मेक्स अस प्राउड। बिफोर सिटिंग इनसाइड मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे मेमोरी फंक्शन का मिलता है 1 2 3। आपको यहाँ पे हीटिंग एंड कूलिंग का आपको सीट मिल जाता है, वेंटिलेशन सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक सीट लाइक दिस, एज यू कैन सी। सीट आगे पीछे हो रही है, रिक्लाइन हो रही है, बैक ये देख लो आप लोग। एंड नाउ दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट, और मैंने ये प्रीमियम गाड़ी में भी नहीं देखा। आपको यहाँ पे एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट मिलता है। सो दिस एक्चुअली एंश्योर्स बेटर, सी दिस एंश्योर्स बेटर लॉन्ग ड्राइव्स। तो आप आराम से बैठ के एज़ पर योर कंफर्ट आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो एक बार आप अंदर बैठते हैं गाड़ी में। सो गाइस अंदर बैठने से पहले मैं आपको कीज़ दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं बात करना चाहूँ, इंग्रेस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आराम से मैं आ गया अंदर, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूँ जो सीट है, स्पेस इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल फॉर मी, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर मैं आपको एक बार दरवाज़ा भी बंद करके दिखा देता हूँ। सो मैंने विंडो भी डाउन कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से मैं बैठा हूँ। एंड द काइंड ऑफ एरीनेस दैट आई कैन फील इज़ रियली गुड। इज आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द कम्फर्ट। सो द गुड थिंग इज़ इसमें आपको टेल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन मिलता है। सो जिसको हम कहते हैं रेक एंड रीच, इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। सो आप यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं एंड एज़ पर योर कम्फर्ट आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड, और आपकी कहीं ना कहीं ये ड्राइवेबिलिटी अच्छी बनाती है। सो गाइस अंदर से इफ़ वी कंपेयर दी 1991 टाटा सियरा, वो उस टाइम के हिसाब से इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कार। एंड अगर मैं बोलूँ आज भी 2025 में ये वाली जो सियरा है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ इट्स काइंड एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। क्यों? चलो एक एक करके थोड़े फीचर्स की कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो दिख रहा है ना, दिस इज़ एन इल्यूमिनेटिंग लोगो जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब मैं आपको एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ। अब देखो गाइस, लुक एट द थिंग, ट्रिपल स्क्रीन आपको इसमें मिल जाती है। आपको यहाँ पे दी MID इज़ इन डिजिटल, आपको यहाँ पे यू गेट द इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड दिस इज़ अ थर्ड स्क्रीन फॉर को पैसेंजर। एंड यहाँ पे सी अब ये चीज़ में ना आई हैव 2 ओपिनियंस कि बिकॉज जैसे यहाँ पे आपको एवरीथिंग इज़ टच, जैसे आपको AC भी टच मिल रहा है, ऑटो AC आपको मिल रहा है, आपको यहाँ पे डुअल AC मिलता है। ये टचलेस एक्सपीरियंस अच्छा तो लग रहा है देखने में, बट क्या ये प्रैक्टिकल है? बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ एज अ ड्राइवर, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे बार बार देखना पड़ रहा था कौन सा बटन कहाँ पे है, क्योंकि जब गाड़ी बंदा चला रहा होता है, इफ़ ही इज़ अ गुड ड्राइवर, इफ़ ही इज़ एन अवेयर ड्राइवर, तो उसका ध्यान ज़्यादा रोड पे होगा रादर दैन द कंसोल। और वही गलती मैं सोचता हूँ टाटा ने करी है। ये बटन्स अगर फिज़िकल होते
तो बेटर रहता, रादर देन ऑल बीइंग टच। और फेलियर होने के चांसेस तो आप लोगों को पता ही है, टच होने से डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद अब अगर बात करें इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसमें आपको अलग अलग ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जो सारे आपको ड्राइव मोड देते हैं। जैसे आप देख लो टेरेन जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इफ़ आई शिफ्ट इट यहाँ पे, सो आप देखोगे यहाँ पे आपका टेरेन मोड आ गया, वेट, रफ, सिटी। सो आपको यहाँ पे अलग अलग टेरेन मोड अलग अलग तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल का ऑप्शन भी मिल जाता है, बट द बिगेस्ट थिंग दैट इज़ मिसिंग इज़ अ 4 व्हील ड्राइव और एन ऑल व्हील ड्राइव। वेल, मैं प्रेफर करूँगा ऑल व्हील ज़्यादा 4 व्हील, बिकॉज ये चीज़ इस गाड़ी को काफ़ी केपेबल बना देती गाइस। This is an auto dimming IRVM. The good thing is यहाँ पे आपको sunshade मिल जाता है like this, so with vanity mirror with the light, and this is extendable, so this is kind of industry first only. And जब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ना like this, ये देखो, ठीक है, तो भी मैं इसको शायद ये लो extend कर सकता हूँ. So the amount of coverage it gives is really good. अब इसको वापस कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे लगा लेते हैं, ये लो। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडस्ट्री की यार लार्जेस्ट सनरूफ मिलती है, वो तो दिस इज़ द इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट सनरूफ। ये देखो, यहाँ से यू कैन ऑपरेट इट एंड आप आराम से यहाँ से बंद भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ लुक, ये देखो, फीचर्स एंड फीचर्स। सो गाइस, ये चीज़ एक और क्वेश्चन रेज करता है, डू वी रियली नीड फीचर्स? बिकॉज सी यार, इसमें आपको 3 स्क्रीन्स मिल जाती है, 2 फॉर द ड्राइवर एंड द थर्ड वन फॉर द को पैसेंजर। बट एज अ ड्राइवर और एज एन एंथुजियास्ट, डू यू रियली नीड दी स्क्रीन्स? और क्या लगता है आप लोगों को, ये सब एक गिमिक ही है? एंड इसमें आपको जो बटन भी मिलते हैं ज़्यादातर टच ही मिल रहे हैं, वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, बिकॉज फिज़िकल बटन जैसे मैंने बोला आर रिक्वायर्ड, एंड एक सिंगल स्क्रीन काफ़ी रहता है। हाँ, इंडस्ट्री को इम्प्रेस करने के लिए यू कैन पुट डुअल स्क्रीन, बट आई फील दिस इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। इन 1991 द टर्निंग पॉइंट, जब टाटा सियरा चलती थी ना, तो ये होता था द एल्पाइन विंडो। अब गाइस 2025 में what Tata has done, they have tried to recreate although this being a 5-door car, but Tata ने they have tried to recreate and redesign the Alpine look. अगर मैं एक बार फ्रेम से हट जाता हूँ, आप खुद देखो ये कैसा लग रहा है। एंड टू मेक और टू शो कि जब 1991 में टाटा सियरा आती थी, इफ़ यू रिमेंबर, मैं यहाँ पे क्लिप्स भी चला दूँगा, जो सेम आपको बॉडी डिज़ाइन मिलता था ना, सेम टाटा ने इसमें भी कंटिन्यू करने की कोशिश की है। बिकॉज एक्चुअली दिस डिज़ाइन और दिस पार्ट वॉज डिज़ाइंड बाय मिस्टर रतन टाटा। उन्होंने खुद कहा था कि आई वॉन्ट टू एक्चुअली कीप दिस इन दी 2025 टाटा सियरा। ओके, सो मैं इस पर बोलना चाहूँगा, दिस इज़ एक्चुअली वन थिंग दैट आई रियली लाइक, बिकॉज टाटा इंजीनियर्स हैव मेड दिस पॉसिबल इन अ 5 डोर, दैट इज़ गुड। बट आई फील, अगर सोचो ये गाड़ी आज भी 3 डोर में आती, क्या आपको लगता है ये ज़्यादा सक्सेसफुल होती? एंड आई थिंक येस, बिकॉज थार को एक अच्छा कंपटीशन मिल जाता। एंड दूसरी बात, ये गाड़ी एक बॉडी ऑन फ्रेम विद 4x4 कैपेबिलिटी आती, दिस वुड हैव बिकम अ टर्निंग पॉइंट फॉर द कंपनी। तो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द रेयर। नीचे से पीछे से अगर बात करना चाहें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आपको यहाँ पे सनशेड मिल जाते हैं लाइक दिस। सो आराम से आप इनको लगा लो एंड सूरज ज़्यादा से छुटकारा पाओ। जो पीछे का आपको लेग रूम, जो आपको पीछे का सब स्पेस मिल रहा है, इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ इंडस्ट्री फर्स्ट, जो आपको टाटा में इस सियरा में मिल रहा है। पीछे से अगर हम बात करना चाहें गाइस, आराम से
अब आप देखो, मैं एज अ पैसेंजर बैठा हूँ तो लुक कैसा आ रहा है। एंड यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर्स एंड दीज सीट्स आर 60-40 स्प्लिट, सो आप इसको रिक्लाइन करके यू कैन इंक्रीज द बूट स्पेस। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, आप इसका बूट दो तरह से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे यू जस्ट ओपन एंड दिस विल एक्चुअली ओपन ऑटोमेटिकली लाइक दिस। ये खोल दिया। 622 लीटर्स का आपको इसमें अप्रॉक्स बूट स्पेस मिल जाता है। 1 2 3 आपको 3 हुक्स मिलते हैं दैट कैन एक्चुअली टेक ऑफ लाइक अप्रॉक्स 3 kgs ऑफ वेट, सो दैट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आपको यू गेट द टूल किट हेयर, सो दिस इज़ गुड। इसको हम बंद कर लेते हैं। अब आई रियली लाइक इट यार, टाटा ने यहाँ पे कोई भी ऐसे टूल किट आपको ऐसे मतलब ऑप्शन दे रखा है, तो यू कैन कीप इट, देयर इज अ पर्टिकुलर स्पेस फॉर दैट। कि 622 लीटर्स तो आपको पीछे मिलता है, बट इफ़ यू टम्बल डाउन दीज सीट्स ऑल्सो, सो यू गेट अप्रॉक्स 1257 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, दैट इज़ ह्यूज। तो गाइस, गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं। 3 2 1, पुश बटन स्टार्ट हेयर। ओके, engine. I still remember the original Tata Sierra turbo engine. तो 91 में नॉर्मल इंजन आया करता था, देन 1998 में टर्बो आया था, दैट वाज एक्चुअली यूज्ड इन द सफारी आल्सो। ओवर द ईयर्स, और देख के यार बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, सो गाइज, मैंने इंजन स्पेक्स एंड टाइप ऑफ इंजन स्क्रीन पे मेंशन कर दिए, यू कैन हैव अ लुक। यार कुछ भी कहो, BS2 में जब टाटा सियरा फर्स्ट टाइम आई थी और आज BS6, काफ़ी गाड़ी डेवलप हुई है, मैं कहना चाहूँगा। बट सिर्फ एक ही पॉइंट है, रिलायबिलिटी। क्या ये इंजन रिलायबल रहेगा? बिकॉज अर्लियर टाटा के जो इंजन्स थे, टाटा की जो रिलायबिलिटी, दैट वाज नॉट वेल रिसीव्ड। और एंड आई एम नॉट जस्ट द वन पर्सन हु इज़ सेइंग दैट। काफ़ी लोग ये चीज़ बोलते हैं और मैं दिल से चाहता हूँ टाटा इसको इम्प्रूव करे विद दिस लॉन्च। सो गाइस, ये बातें हो गई टाटा सियरा की, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। बट यार, मैं आज भी सोचता हूँ कि टाटा सियरा कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गई। टाटा कुड हैव मेड दिस कार अ बेटर लुकिंग, अ बेटर आइकॉनिक कार, जो काफ़ी सालों तक एक आइकन रहती, एज वेल एज उसकी जो रोड प्रेजेंस है, उसका जो स्टांस है, वो अलग लगता और कार से। बिकॉज आज के टाइम जब हम सियरा देखते हैं, दैट एक्चुअली गेट्स मिक्सड विद द क्राउड। और सियरा ब्रांड नेम को ऐसा होना चाहिए था जो एक स्टैंड आउट करे एंड एक अलग लगे यार, बिकॉज दिस इज़ अ लेगेसी। 1991 में जब ये आई थी तो इस गाड़ी की बात अलग थी, 2025 में जब ये आई है, इस गाड़ी की बात अलग होनी चाहिए। क्या आपके क्या थॉट्स हैं इस गाड़ी के ऊपर? और क्या आप मानते हैं कि आज के बाद जब हम 10-12 साल 15 साल बाद इन डिज़ाइंस को देखेंगे, will these be memorable as designs that were produced or that were made in the early 90s and 2000s? So guys, with this, thank you for watching this video and stay tuned for my next one. तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।